2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो जो राइट आंसर है 47%। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, विधानसभा सीटें 230, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो मध्य प्रदेश में 2025 में बाल विवाह के मामले में 47% की वृद्धि आई है। 2020 में 366 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में 538, मतलब 47% कहीं ना कहीं ज़्यादा है। 2021 में 436, 2022 में 519 और 2023 में 528, 2024 में 529 मामलों की दर्ज हुए हैं। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जो हॉटस्पॉट्स बना है वो है दमोह जिला, जो है वो हॉटस्पॉट बना है, मतलब वहाँ अकेले में ही 115 से ज़्यादा बाल विवाह के मामले दर्ज हुए हैं। यह पहली बार है कि किसी भी जिले में साल भर में 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं। भारत का जो पहला बाल विवाह मुक्त जिला है वो बालोद है, छत्तीसगढ़ में। और एक रिपोर्ट आई है जस्टिस राइट फॉर द चिल्ड्रन JRC की रिपोर्ट के अनुसार, टिपिंग पॉइंट टू जीरो अ चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया के अनुसार लड़कियों के बाल विवाह के मामलों में 69% कमी आई है, और जबकि लड़कों के 72% की कमी आई है। और आसाम ने सबसे बड़ी सफलता दर्ज ये की है कि जहाँ पर लड़कियों के जो बाल विवाह है उसमें 84% की जो गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही दुनिया की सबसे जो स्वयं निर्मित जो महिला अरबपति कौन बनी है? तो उसका नाम है लुआना लोपस लारा, जो है वो सबसे पहली जो सेल्फ मेड और सबसे यंग जो यंगस्टर जो है बिलीनियर बनी है। तो वो करती क्या है? लुआना लोपस लारा जो है ब्राज़ील की हैं, 29 ईयर की हैं, और एक ये एंटरप्रेन्योर है। अब ये इन्होंने क्या क्या है, ये दुनिया की सबसे युवा जो यंगेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनियर बनी है, जिनकी जो संपत्ति है $1.3 बिलियन आकी गई है। वर्ष 2017 में उन्होंने अपने साथी MIT ग्रेजुएट तारिक मसूर के साथ मिलकर एक कलाची नाम का एक स्टार्टअप की जो है स्थापना की थी। ये है क्या? एक प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है जो लोगों को भविष्य की घटनाओं और ट्रेड के कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। और जो कंपनी का मूल्यवान वर्तमान है वो $11 बिलियन के आसपास है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, HSBC जो एक के जो नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, उनका जो राइट आंसर है तो वो है ब्रेंडन नेल्सन जो हैं वो उनका राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज डी, ब्रेंडन नेल्सन जो हैं वो नए चेयरमैन बने हैं। अब क्वेश्चन ये क्या है, HSBC है क्या? अब क्वेश्चन ये है कि पहले आपको ये याद रखना है कि जो चेयरमैन कौन है, ब्रेंडन नेल्सन है, और वो पहले अंतरिम अध्यक्ष हैं जो स्थायी रूप से जिम्मेदारी संभालेंगे। HBC का मतलब क्या है? ये हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, जिसकी स्थापना 1865 में ब्रिटिश हांगकांग में की गई थी, पर इसका जो मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम के अंदर प्रेजेंट है। अब उसके साथ साथ कुछ और भी नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि डॉक्टर राजीव रंजन एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष, डैनियल डेक्रूज जो है IMF के प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक, राघव गुप्ता ओपन AI के और भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के शिक्षा प्रमुख, अमर जो सुब्रमण्यम है एप्पल के AI के वाइस प्रेसिडेंट, क्रिस्टी कॉविड जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की CEO, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा उत्तर जो अंतर्राष्ट्रीय है मुद्रा कोष की प्रबंधक निर्देशक बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के में रूस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की यात्रा पर कौन आए हैं? उसका जो राइट आंसर है व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत की यात्रा पर अभी हाल में ही आए हैं। तो 4 दिसंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंचे हैं। वो 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। यह दौरा 2 दिन का है और 27 घंटे का कार्यक्रम तय है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को स्वयं पलाम जो एयरपोर्ट पर लेने गए थे उनका स्वागत किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के लिए एक निजी प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया है। सम्मेलन में भारत रूस व्यापार के बाहरी दबाव से सुरक्षित करने पर चर्चा होगी।
अगर हम बात करें रशिया की, तो जो राजधानी है मास्को, और जो मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो प्रधानमंत्री है मिखाइल मुश्तीन। महाद्वीप कौन सा है? पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया। कितनी सीमाएं हैं? 16 सीमाएं लगती हैं। रूस भारत के S-40 100 जो 400 जो मिसाइल सिस्टम दे चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस मिलकर विकसित की है, और रूस का जो पहला सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, जब इसका विघटन हुआ 1991 के अंदर। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, डीआरडीओ के ने हाल में ही जो रॉकेट सेल एस्केप जो सिस्टम है, वो उसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया है? तो जो राइट आंसर है चंडीगढ़ में किया गया है। पहला क्वेश्चन, डीआरडीओ है क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। जो किस मंत्रालय के अंदर आता है? रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। तो हाल में ही क्या हुआ है? डीआरडीओ ने 2 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ में उच्च गति के जो रॉकेट सेल एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण टर्मिनल जो ब्लास्टिक रिसर्च लैबोरेटरी है TBRL के रेल ट्रैक जो रॉकेट जो स्लेज पर जो सुविधा पर किया गया है। उद्देश्य क्या है? लड़ाकू विमानों की पायलट को जो पायलट हैं उनको सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करना। परीक्षण के दौरान जो 800 किलोमीटर प्रति घंटे की नियंत्रित गति पर चलाकर विमान जैसी स्थिति बनाई गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है 4 दिसंबर को वो मनाया जाता है। अगर हम बात करें वो जो वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना के जो प्रमुख 3 कमानें हैं, मतलब 3 जो मुख्यालय प्रमुख हैं, पश्चिमी नौसेना जो कमान है मुंबई में है, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापत्तनम में है, और दक्षिणी नौसेना कमान कोची के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस क्यों मनाया जाता है? यह दिन 1971 में भारत और पाक के युद्ध के दौरान ऑपरेशन की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन जो है ट्रेडाइट में, तो 4 दिसंबर 1971 की रात को अंजाम दिया गया था। इसमें भारतीय नौसेना की मिसाइलें नकौवा ने कराची बंदरगाह पर हमला किया था। यह हमला पाकिस्तान की नौसेना को भारी क्षति पहुंचाई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाल में ही जो रेलवे बोर्ड की सदस्य वित्त जो पदभार किसने संभाला है? मतलब रेलवे बोर्ड मेंबर में जो फाइनेंस का है उसका पदभार किसने संभाला है? तो उनका नाम है अपर्णा गर्ग ने ये संभाला है। उससे के बाद है रेलवे जगत से कुछ जुड़ी हुई खबरें। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नमो भारत ट्रेन भारत की सबसे जो तेज गति की ट्रेन बनी है। सोनाली मिश्रा जो है रेलवे सुरक्षा बल की जो पहली महिला महानिर्देशक बनी है। भारतीय रेल ने जो देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का जो शुभारंभ है वाराणसी में किया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे बड़ी जो मालगाड़ी रौद्र का ट्रायल रन किया है। रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने घोषणा की है कि भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन होगी अगस्त 2027 तक चालू हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, आर्चरी प्रीमियम लीग को इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में कौन सा खिताब मिला है? तो उसका जो राइट आंसर है उभरता हुआ प्रोफेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर, ये जो पुरस्कार है अवार्ड है उनको अपने नाम किया है। तो हुआ क्या है, आर्चरी प्रीमियम लीग का जो इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में उभरता हुआ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। जो APL है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वो दुनिया की पहली प्रोफेशनल जो आर्चरी लीग है। इसका जो सीज़न 2 से 12 अक्टूबर 2025 में यमुना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में पहला सीज़न जो हुआ रिसेंटली हुआ था। उसके बाद जो रिसेंटली जो अवार्ड नॉमिनेट हुए हैं, जैसे कि मोहन लाल जो हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2025, बाबा कल्याणी जो है हॉली पदक, द पिट एमी अवार्ड 2025 जो सबसे सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज रही है, मोहन सिंह जो है PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यूसुफ अहमद कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, अनुपूर्णा रॉय जो है वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, और आनंदी V पाटिल जो हैं प्रोफेसर VK गोयंका पुरस्कार, एजुकेट गर्ल रमन रेमेसेस पुरस्कार 2025, मानिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो नवरत्न जो स्टेटस है किसे मिला है? तो नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी लिमिटेड है उनको हाल में ही नवरत्न स्टेटस मिला है।
तो हुआ क्या है, नुमालीगढ़ जो रिफाइनरी लिमिटेड है उसको नवरत्न का जो कंपनी का दर्जा मिला है। ये कहाँ पर है, ये आसाम में है और ये देश की 27वीं कंपनी बनी है जिसको ये दर्जा मिला है। तो उसका मतलब है भारत में अब तक 27 कंपनियां हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि नवरत्न दर्जा मिलने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो लिमिटेड है उसकी परियोजना 1,000 करोड़ रुपए का निवेश बिना सरकारी मंजूरी के कर सकती है। इसके लिए उससे पहले जो है 26वीं नवरत्न कंपनी IRCTC थी और 14वीं महा जो रत्न कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है जिसका जो मुख्यालय है। और उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है इनका मुख्यालय गोलाघाट आसाम में है और जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रणजीत राठ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एप्पल ने किस भारतीय को अपना AI वॉइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। तो उनका जो राइट आंसर है अमर सुब्रमण्यम है, उनको चुना है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी जो अभी नियुक्तियां हुई हैं उनको देख लेते हैं। शेफाली वर्मा हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, ज्ञानेश कुमार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान, अमित अग्रवाल जो है नई जो टेलीकॉम सेक्रेटरी बने हैं, संदीप प्रधान सैबी के जो हॉल टाइम मेंबर बने हैं, कीर्ति सुरेश जो है यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट बने हैं, S श्रीकृष्णन जो है जम्मू कश्मीर के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं और जॉन फैनर जो हैं वॉलमार्ट के CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। शेखा नसीर अल नवास जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपदा प्रबंधन और विश्व शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये देहरादून के अंदर किया गया है। तो यह आयोजन उत्तराखंड काउंसिल फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। इसमें भारत और अन्य देश के वैज्ञानिक, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया है। वो उद्देश्य क्या है, आपदा प्रबंधन के ऊपर विचार विमर्श करना। इस सम्मेलन की घोषणा की गई थी नए वेदार रडार उत्तराखंड के हरिद्वार, पिथौरागढ़ और औली में लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ और भी सम्मेलन हुए हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। विश्व आर्थिक सम्मेलन दोहा स्विट्जरलैंड में, विश्व शिखर सम्मेलन जो है दुबई में, G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, विश्व प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में, विश्व सतत विकास जो शिखर सम्मेलन है नई दिल्ली भारत में, G7 जो शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टा कनाडा में, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैक नीदरलैंड में, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रेडियो जेनेरियो ब्राज़ील में, शंघाई जो सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चीन के अंदर आयोजित किया गया। उसके बाद हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की, जो इस हफ्ते जो सुर्खियों में रही हैं न्यूज़, जैसे कि भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी जो विश्व कप अपने नाम किया है। एशिया की सबसे जो खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा है रुपया बनी है। अरुणाचल प्रदेश में जो ब्लेड दोआव को जो DI टैग मिला है। त्रिपुरा के जो स्टेट जो इलेक्शन कमिश्नर उनका नाम मनोज कुमार है। भारत का जो पहला सिल्वर ट्रेड टर्मिनल गुवाहाटी में उद्घाटित किया गया। बांग्लादेश जो है दक्षिण एशिया का पहला देश बना है जिसने संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में भाग लिया है। अगर हम डेवलपमेंट बॉन्ड इंडेक्स की बात करें, स्वीडन सबसे ऊपर है। दुनिया का सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन जो सिटी है जकार्ता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सिक्किम में 2 वैद्य यंत्रों को GI टैग मिला है, तुंगबुंग को और पटोंग को पुलित को मिला है। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। उसके बाद अगला जो वीकली करंटली है, इटली ने अपना चौथा डेविस कप जीता है। इंग्लैंड ने सभी अपने जिलों में ओल्ड एज होम स्थापित किए जाएंगे। सेबी का जो पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान बने हैं। स्वीडन दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश बना है। शेफाली वर्मा जो है हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। भारत ने पहला जो ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया है। इथोपिया 12,000 साल बाद हेलीगाबा ज्वालामुखी फटा है। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।